लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन मैंने आप लोगों को क्लास मेन्यू करवा दिया था, आई गेस स्टाइलाइज का मेन्यू कर लिया था हम लोगों ने, जिसमें फेदर का ऑप्शन था, स्क्रिबल का ऑप्शन था, आउटर ग्लो वगैरह, वो हो गया था, ठीक हो गया। तो हम एक छोटा सा टास्क हम क्लास में परफॉर्म कर लेते हैं। इधर बेटा हेलो, क्लास में टास्क एक छोटा सा परफॉर्म कर लेते हैं, तो वो जो पिछले ऑप्शंस हैं वो भी एक तरह से थोड़े बहुत रिपीट हो जाएंगे। एक ट्रांसफॉर्म का टूल मैं आपको करवा देती हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट की तरफ आते हैं। पर्सपेक्टिव से रिलेटेड किसी को कोई चीज नहीं समझ आई हो, पूछनी हो, तो वो भी पूछ ले, उसको भी हम रिपीट कर लेंगे। मैंने वैसे पर्सपेक्टिव का होमवर्क कोई नहीं दिया था जहां तक मुझे याद है। हाँ, मुझे खुद घबराहट हो रही है, तो इसको भी नहीं ऊपर कर सकते, धूप भी अब आए। चलो मैं कर देती हूँ मैसेज एक। एक आध बेहोश करो पहले। मैं ये ना एक प्लीज सीट में करवा दें, यहाँ पे बहुत सफोकेशन हो गई है, क्लास पहले ही फिल है। अच्छा जी, टास्क की तरफ आते हैं। सिंपल सी बस एक छोटी सी ड्राइंग है, क्लास कोई बहुत टफ चीज नहीं मैं कर रही हूँ, जस्ट एक पॉइंट कि हाँ जी आपके वो 2-3 ऑप्शंस जो हैं वो थोड़े से रिपीट हो जाएं, तो जस्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको आगे लेके चलेंगे, ठीक है। मैं अपना जो आर्ट बोर्ड है सबसे पहले वो एडिट करके लैंडस्केप कर रही हूँ, और लैंडस्केप में इसलिए कर रही हूँ ऑब्वियसली क्योंकि जो मुझे ड्राइंग अभी बनानी है, जो छोटा सा एक टास्क हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, वो लैंडस्केप में है। हम एक छोटी सी एक छोटा सा व्यू हम क्रिएट करेंगे, और लगे हाथ में आप लोगों को क्लिपिंग मास्क भी करवा दूंगी। आप लोगों ने फोटोशॉप में क्लिपिंग मास्क पढ़ा था, आप लोग लेयर्स के ऊपर क्लिपिंग मास्क डायरेक्टली अप्लाई करते थे, और उसमें भी ये होता था कि आप ऑल्ट का बटन प्रेस करते थे तो क्लिपिंग मास्क आपका अप्लाई होता था। यहाँ पर भी क्लिपिंग मास्क है, लेकिन यहाँ पे आपने ऑल्ट की प्रेस नहीं करनी है, यहाँ पे डायरेक्टली बटन आपने एक प्रेस करना है, जैसे राइट क्लिक करके तो चीजें क्लिप हो जाएंगी, लेकिन यहाँ के थोड़े से डिफरेंट हैं, तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं एक फाइल ओपन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पैलेट जो है वो मैं हमेशा रेडी रखती हूँ, तो पैलेट मैंने बनाई हुई है। पैलेट मैं आपको भी बता देती हूँ पैलेट कैसे बनेगी। कोई मुश्किल चीज नहीं है क्लास, सिंपल। मेरा मतलब पैलेट से ये है कि इलिस्ट्रेटर में अक्सर ड्राइंग्स ऐसी होती हैं कि जिसमें एक ही ड्राइंग में आपको कई कलर्स की जरूरत पड़ रही होती है, तो आप डिफरेंट रेक्टेंगल जरा इकट्ठे कर लो, और उसके बाद हर रेक्टेंगल में जो जो कलर आपने अपनी ड्राइंग में अप्लाई करना है उसको फिल कर दो। तो उसके बाद क्या होगा कि बार बार आप आई ड्रॉपर की मदद से यहीं से कलर अप्लाई कर लोगे, यहाँ क्लिक कर करके आपको कलर को यूं यूं मैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस तरह से आपके शेड्स पे असर पड़ रहा होता है। तो आप यहाँ पे एक पैलेट बना लो, ये जरा आपका काम आसान हो जाता है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इलिस्ट्रेटर पे आप क्लिपिंग मास्क कैसे करते हो। इलिस्ट्रेटर पे मैंने पहले भी बताया था, लेयर्स जरूर है, लेयर्स का काम भी वही है कि हर डिजाइन की सेपरेट, लेकिन इलिस्ट्रेटर में लेयर्स जो है वो ऑपरेट ऑटोमेटिकली होती हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि फोटोशॉप की तरह तुम लोगों को पकड़ पकड़ के एक लेयर को सीक्वेंस में रखना पड़े, या उसकी आई ओपन करनी ऑफ करनी और व्हाट्सएवर, कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है। इलिस्ट्रेटर लेयर्स को खुद ऑपरेट करता है। मास्क उतारो, और उसके बाद ये जितनी भी लेयर्स हैं, डिजाइनिंग की, टेक्स्ट की, पिक्चर की, लेयर्स भी अलग अलग बनाता है। तो लेयर्स आपको नहीं यहाँ से कंट्रोल करनी, लेकिन आपको सीक्वेंस का थोड़ा सा ख्याल रखना है। अब मैं एक हम सिंपल एक टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, और टेक्स्ट में क्लिपिंग मास्क की वर्ड लिख देती हूँ, और मैं वही चीज अप्लाई कर रही हूँ जो हम लोगों ने फोटोशॉप में की थी, कि जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहे हो फॉर एग्जाम्पल, उसके ऊपर आप पिक्चर्स को कैसे अप्लाई कर सकते हो। सबसे कॉमन क्लिपिंग मास्किंग जो है वो दो चीजों में होती है। एक तो शेप्स के अंदर पिक्चर्स को एडजस्ट किया जाता है, आप देखते हो सोशल मीडिया पोस्ट बनी हुई है, एक कोई भी रैंडम शेप है और उसके अंदर पिक्चर लगा दिया। दूसरा, टेक्स्ट के अंदर पिक्चर्स को एडजस्ट किया जाता है। तो ये दोनों चीजें पॉसिबल कैसे हैं? आपने सबसे पहले अपने इलिस्ट्रेटर को ओपन करके और टेक्स्ट लिखने के बाद आपने बताना है इलिस्ट्रेटर को, क्या ये पिक्चर आप इस अल्फाबेट के बैकग्राउंड पे सेट कर दो। जैसे मैं यहाँ से एक पैटर्न उठा रही हूँ, सारा सीक्वेंस में पहले से ही सेट करूंगी, क्योंकि बार बार बता रही हूँ लेयर्स नहीं है। मेरी आवाज गूंज रही, क्यों गूंज रही है आवाज ये आज? इतना सन्नाटा है बाहर, हम ही आए हुए हैं।
अच्छा जी, तो डिफरेंट पिक्चर्स आप जिस तरह से भी आप लोगों को सूट करे, मुनासिब लगे, आप लोग डिफरेंट पिक्चर्स को सबसे पहले अपने सीक्वेंस पे रख लो। तो उस तरह से ये फायदा होगा, एक ही दफा में सारे टेक्स्ट के ऊपर चीजें क्लिप हो जाएंगी। आपका थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, मगर काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा जब आप अप्लाई कर लोगे। तो मैं भी पहले यही कर रही हूँ कि जहां पे मुझे जो जो पिक्चर अप्लाई करनी है, मैं उसको पहले जगह दे रही हूँ कि हाँ जी यार, इतने से एरिया में आप इस पिक्चर को लगा दो। जैसे इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया तकरीबन यूं। उसके बाद एक और पिक्चर हम उठा लेते हैं, पिक कर लेते हैं कोई भी, और उस पिक्चर को हम यहाँ पे अगले उस पे टेक्स्ट पे लिख देते हैं। पिक्चर्स ऑब्वियसली इसलिए साइज इंक्रीज है, आपको मैंने फोटोशॉप में डिटेल में बताया था, मेरे कैनवस का साइज HD है, पिक्चर्स ऑब्वियसली 4K में है। तो पिक्चर्स के साइज को आपको एडजस्ट करना पड़ता है अपने कैनवस के हिसाब से। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जरा इंक्रीज कर लेती हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। और मास्क जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर भी हम एक आधी पिक्चर लगा लेते हैं। अब जी मुझे एक ही दफा में क्लिप करना है, तो इलिस्ट्रेटर में रूल है कि जिस चीज को क्लिप करना है वो आपने बैकग्राउंड पे रखनी है, यानी कि सेंड टू बैक कर देना, उसे फ्रंट पे नहीं रखना। तो मैंने अगर पिक्चर्स को क्लिप करना है, तो रूल के मुताबिक मैं पिक्चर्स को चारों को उठा के बैक पे ले जाऊंगी। बैक पे कैसे लेके जाऊंगी, जिस तरह मैं हमेशा आपको बात बताती हूँ, हम राइट क्लिक करेंगे, अरेंज पे क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देंगे या सेंड बैकवर्ड कर देंगे। जैसे इसका साइज मैं यहाँ से नॉर्मल कर लेती हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पुट करते हैं। इसके बाद इन चारों को, 5 तस्वीरों को सिलेक्ट करने के बाद मैं राइट क्लिक करती हूँ, अरेंज करती हूँ, सेंड टू बैक कर देती हूँ। आ जाओ बेटा। इसको भी यहाँ से नहीं हुआ, इसको भी अरेंज करके सेंड टू बैक। यानी कि वो 500 चीजें जिनको बेसिकली क्लिप करना है, उनको बैकग्राउंड पे रखना जरूरी है इलिस्ट्रेटर के अंदर। सबको सेट कर लिया। अब इन सबको इकट्ठा सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और मेक क्लिपिंग मास्क कर दो। जैसे ही आप मेक क्लिपिंग मास्क करते हो, वो आपके ऑप्शंस को अप्लाई यहाँ पे कर देगा और ऑटोमेटिकली वो जगह वगैरह सेट कर देगा। लेकिन अगर आप गलती करते और आप इन सबको फ्रंट पे रखते हैं और अब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि क्लिपिंग मास्क हो जाए, तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं जैसे ही मैं क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करती हूँ, वो कहती है कि यार ये हो नहीं सकता, क्योंकि जिसको आपने सिलेक्ट किया है वो पाथ है और आपने उसे उठा के फ्रंट पे रख दिया। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने इनको बैक पे रखना है, फिर सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे इसको मेक क्लिपिंग मास्क कर देना है। और अगर आपको कभी जरूरत महसूस हो तो, क्योंकि फोटोशॉप पे अगर हमें क्लिपिंग मास्क को खत्म करना होता था तो हम लेयर को डिलीट कर देते थे। यहाँ पे लेयर तो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो रही है और उस तरह से कंट्रोलेबल नहीं है। तो अगर आपने क्लिपिंग मास्क को खत्म करना हो तो ये ऑटोमेटिकली ग्रुप हो जाता है। इसे राइट क्लिक करो, रिलीज क्लिपिंग मास्क कर दो। जैसे ही आप रिलीज कर दोगे, वो वापस पहले जैसी शक्ल ले आएगा। तो इस तरीके से आप इलिस्ट्रेटर के अंदर क्लिप करते हो। पहला रूल तो ये हो गया कि आपने ओवरऑल इस तरह से संभालना है। अब एक और छोटा सा पॉइंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप किसी शेप के अंदर, किसी शेप के अंदर किसी पिक्चर को क्लिप करना चाह रहे हो, तो आपने एक छोटे से रूल का और ख्याल रखना होता है क्लास। और वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आती हूँ ना, और मुझे कहा जाता है, मुझे क्लाइंट आके कहता है कि यार आपने क्लिप करना है, लेकिन ना शेप के ऊपर कलर भी रहना चाहिए और शेप के ऊपर पिक्चर भी लगा देना और शेप एक ही होनी चाहिए। अब ये बड़ी कंफ्यूज करने वाली चीज है कि यार अगर मैं शेप के अंदर कलर ले आऊंगी, पिक्चर नजर नहीं आएगी, पिक्चर को क्लिप कर दूंगी, कलर गायब हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आती हूँ, हम कोई भी कलर रैंडम दे देते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको एक पॉइंट क्लियर करना है। ब्लू कलर मैं यहाँ पे दे देती हूँ। अब मुझे यहाँ पे इसके अंदर जो है पिक्चर एडजस्ट करनी है, टेक्स्ट कुछ भी करना है एडजस्ट, तो मैं उसको सिलेक्ट करके यहाँ ले आऊंगी। रूल को हम वैसे ही फॉलो करेंगे कि इस पिक्चर को जो है हम डिक्रीज करके इसका साइज, इसको हम अरेंज करके बैक पे ले जाएंगे, क्योंकि जाहिर है बैक पे होगा तो क्लिपिंग मास्क अप्लाई होगा। सारा कुछ वैसे ही मैं कर लेती हूँ, सब ओके है। इसको पिक किया, राइट क्लिक किया, अरेंज किया, सेंड टू बैक कर दिया। अब दोनों को सिलेक्ट करके मेक क्लिपिंग मास्क करूंगी, क्लिप हो भी जाएगा। लेकिन क्लिप होते ही क्या हुआ, बॉक्स में से कलर उड़ गया, गायब हो गया। क्यों? क्योंकि उसने कहा अगर आप सिंगल शेप लेते हो तो एट अ टाइम एक ही चीज पॉसिबल है, या कलर दे दो या आप उसके ऊपर पिक्चर अप्लाई कर दो। बेटा ये जगह खाली है, आप यहाँ पर आ जाओ आगे। अब ये कि अगर आपको क्लाइंट ये कहता है, अगर क्लाइंट की डिमांड है कि यार आप एक ही शेप में दोनों चीजें एडजस्ट करो, तो आप बस सिंपल एक काम कर देना कि आप अपनी शेप की एक अदद कॉपी क्रिएट कर लेना ऑल्ट की मदद से। ये रेक्टेंगल है, ऑल्ट की मदद से मैं एक और कॉपी बना लूंगी, इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी जो आपकी आउटर शेप्स हैं, क्लिपिंग मास्क अप्लाई करके इसको उठा के बॉक्स को यहाँ रख दूंगी। और अगर आप कहते हो मिस ये ठीक है, आपने इसको जगह तो आपने एडजस्ट कर दी है,
लेकिन पिक्चर पूरी नजर ही नहीं आ रही। कैसे एडजस्ट करें? डबल क्लिक करो शेप के ऊपर 2 दफा, डबल क्लिक करते ही ग्रे कलर की बार आ जाएगी, बाकी सब लॉक कर देगा। इस पिक्चर को एडजस्ट कर लो। मैं कहती हूँ यार इस पिक्चर को आप इतने एरिया में जो है एडजस्ट कर दो। ठीक हो गया? तो इस तरह से ये शेप अलग है, ये शेप अलग है। आपने ग्रुपिंग नहीं करनी है, वरना एट अ टाइम एक शेप के अंदर या तो क्लिपिंग मास्क हो सकता है, या कलर हो सकता है, या ग्रेडियंट, एक से ज्यादा चीज अप्लाई नहीं हो सकती। अलग अलग ये सब चीजें मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको अभी कंपाइल जब मैं इन ऑप्शंस को करूँ तो आपको आसानी हो जाए। 2 मिनट लो, लैपटॉप ओपन करो, सिर्फ एक किसी टेक्स्ट के ऊपर क्लिपिंग मास्क अप्लाई कर लो, और एक दफा इसे अप्लाई करो ताकि कोई क्वेश्चन है तो मुझसे फौरन करो। फिर हम आते हैं उस टास्क की तरफ जो छोटा सा हमने एक ड्राइंग करनी है अभी यहाँ पे। फौरन बच्चा सारे लैपटॉप ओपन कर लो। ऑनलाइन भी जो बैठे हो जल्दी से 2 मिनट जस्ट लो और ये ऑप्शंस को अप्लाई करो। ये आईफोन जिस जो भी बच्चा बेटा इसको अपना नेम से करो सेव, ताकि मुझे अटेंडेंस लगाने में आसानी हो। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं, सीआर मलिक है, फहद ने पैसे किए थे कलेक्ट, और मोहित, कितने बच्चे रह गए हैं? अभी हैं, जमा करना शुरू करो आप। जितने भी बच्चे रह गए हैं वो बेटा 300 फौरन सबमिट करवाएं। अभी बोरो करेंगे जिस तरह से भी। मोहित आपके भी जितने स्टूडेंट्स रह गए हैं, मोहित कहाँ है? ठीक है। फहद आपके भी साइड से जो बच्चा रह गया है, आप मलिक की, वैसे आप उस दिन एब्सेंट थे तो फिर मैंने फहद को दी थी जिम्मेदारी, वो आपके उसने जितने भी स्टूडेंट्स हैं ओवरऑल उसने पैसे कलेक्ट किए हैं, वो आप मलिक को दे दो। ठीक है, वो सेंड कर देता है। ऑनलाइन अटेंडेंस चेक कर लेना अभी अपनी, ठीक है? बेटा मेरे से मजाक नहीं है। हाँ जी, और जो लास्ट रो है हसन के पीछे, आपने दिए थे 300, आपके साथ जो बच्चा बैठा है उसके भी क्लियर है, उसके साथ कौन बैठा है चेक शर्ट में? आप क्लियर है? आप बेटा गुड। आपके साथ ये जो बच्चा बैठा है हमजा, आपने दे दिए थे 300, गुड हो गया। हमजा आपने पर्सपेक्टिव में समझना है कुछ दोबारा, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो मैंने लास्ट सैटरडे पर्सपेक्टिव टूल कराया था, क्लियर था वो? क्योंकि क्लास मैंने कल आपको पर्सपेक्टिव की असाइनमेंट देनी है। आपके क्लियर थे बेटा? गुड हो गया। फाइव मिस में मोहित, अमानुल्लाह का मैसेज आया, कह रहे मिस मैंने 500 दिए हैं। हो गए हैं अमानुल्लाह? भी इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अभी बात कर लो तुम मोहित से, अपना रिक्शा इसको दे दो, तुम्हें 200 दे देगा। जिसने दिए थे फहद को वो देख लेगा, फहद और मोहित देख लेंगे, दे देंगे, कहीं नहीं जा रही जिसके हैं। नहीं बस जिसके हैं वो मोहित ने अब तक कर भी दिए होंगे, आप उस पर परेशान ना हो, आप लोग अपने क्लियर कराओ। हाजिक कौन है? हाँ हाँ, हाँ हाँ, तो क्या हाजिक ने भी 500 दिए थे? इसको दे दिए, क्लियर कर दिए थे 200। कर देना आप, इजी होके पहले कलेक्शन कर लो, फिर जिसने 500 दिए उनको उनके 200।
अच्छा, इसकी टेंशन हाजिक को नहीं है, उसने नहीं अभी तक बोला, उसको टेंशन नहीं है। यानी हाजिक, समझ रहे हो, तुम्हारे 200 में 100 डाल के अपना कोटा क्लियर करना चाह रहे हैं ये दोनों। ये भी बस क्या? सही है। अच्छा बस क्लास साथ साथ प्लीज इसको भी फॉलो करें। हाँ, क्यों चूंगी क्या, बाहर है पाकिस्तान से, मैं नहीं जा सकती, जाहिर है। मिस मैंने कर दिया तो ठीक है मिस। मिस पिछले वीक मैं बताती हूँ, एक सेकंड मानूला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। जी जी मैं कर। अच्छा क्लास, नेक्स्ट सैटरडे प्लीज आप लोगों में से कोई एब्सेंट ना हो। आप लोग कोशिश कीजिएगा, आप लोग फिजिकल क्लास लें। ऑनलाइन का मैं लिंक सेंड जरूर करूंगी, बट आप कोशिश करेगा आप फिजिकल क्लास ले लें। तो ये है कि नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग अपना ये एआई का जो लेक्चर है, जिसके लिए हम ये 300 कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। और इसमें हम लोग सेम ही रखेंगे। चलिए ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीक, बस इस वीक के पैसे कलेक्ट हो जाएंगे सारे, नेक्स्ट वीक क्लास को फाइनल। जी हाँ, उर्दू वाला लेक्चर है कल का। कल इन पेज के साथ साथ मैं आपको ये बता दूंगी कि फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में उर्दू डायरेक्टली कैसे टाइप करना है, कि वो कल का लेक्चर है आपका। जी क्लास यहाँ पे आगे ध्यान करें। अब ये है कि मैं यहाँ पे छोटी सी एक ड्राइंग कर रही हूँ, यहाँ ध्यान करें। फात सीधे होके बैठो, और फात के साथ भी जो बच्चा, सीधे होके बैठो बेटा आप लोग, इसे कहते हैं सीधा होना। अच्छा जी, अब हम लोग यहाँ पे टास्क क्लास परफॉर्म करते हैं। जो हम लोगों ने यहाँ पे ड्राइंग करनी है, सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ले लेती हूँ। और जाहिर है क्लिपिंग मास्क करनी है, तो मैं कॉपी क्रिएट करके ही काम करूंगी, ताकि मेरी ओरिजिनल जो शेप है या जो मेरी ओरिजिनल ड्राइंग है वो खराब ना हो। हम लोग इसके ऊपर ग्रेडियंट यहाँ से अप्लाई करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। यहाँ पे पैनल से पहले अप्लाई होगा, उसके बाद आप कलर चेंज करोगे। अब मैंने जो पैलेट बनाई है, मुझे अपनी सारी ड्राइंग में कलर्स यही यूज करने हैं। तो मैं यहाँ पे अपना पहला स्वेच सिलेक्ट करती हूँ, और कोई भी कलर रैंडम हम दे देते हैं। यहाँ पे मैं टोटल 4 स्वेचेस लूंगी, और क्लास आप अपनी मर्जी से किसी भी तरह की यहाँ पे मतलब एडिटिंग कर सकते हो। इनफैक्ट आप कलर्स में कुछ चेंज करवाना चाहो, आप कलर में चेंजिंग भी करवा सकते हो। कोई ऐसा मसला नहीं है, हम लोग ये बिल्कुल अपने हिसाब से मैनुअली इस पे वर्किंग करेंगे। उसके बाद मैं इसको कुछ यूं लुक दे देती हूँ। और हम लोग एक काम करते हैं, हम इस कलर को बाहर ड्रैग कर सकते हैं, ताकि हम लोग जिस तरह से हमें सूट करे कुछ यूं हम लोग, हमें बैकग्राउंड सेट करना है, ठीक है। ये मैंने बैक पे कलर दे दिया। अब मैं इसी की एक अदद कॉपी क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्लिपिंग मास्क करना है, और क्लिपिंग मास्किंग के लिए ऑब्वियसली आपकी शेप की डबल कॉपी होना चाहिए, वरना कलर को रिमूव कर देगा। तो मैंने एक सर्कल करना है, मैं यहाँ पे सर्कल ले लेती हूँ। सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, रैंडम अनजस्टिफाइड वो है सर्कल है, शिफ्ट का बटन प्रेस नहीं करना, और सर्कल यहाँ पुट कर देना है। इसके बाद आप इसके ऊपर भी ग्रेडियंट अप्लाई करो। कोई भी आप यहाँ पे कलर ले सकते हो, कोई भी साइड, जैसे मैं ये कलर पिक कर लेती हूँ, और इस साइड पे हम लोग ये कलर ले लेते हैं, इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। आप इसको अपने हिसाब से रेडी कर सकते हो शेप को। और उसके बाद ये है कि अगर जैसे मैं चाहूँ, जैसे वो बिल्कुल लास्ट कलर देखो दोनों मैच हो रहे हैं, तो आप शायद चेंज कर दो, जिस तरह से भी आपको इजी हो ड्राइंग, आप उस तरह से कलर्स को मैच करके अप्लाई कर सकते हो। आई गेस ये बेहतर है। उसके बाद क्या करना है क्लास, ये जो शेप ली है मैंने, इसको राइट क्लिक करके, फहद ब्लैक क्या आ गया, ये
नहीं ब्लैक नहीं है, ये मेहरून है। ये ये पीच और टी पिंक कलर लिया मैंने, ठीक है, ये बिल्कुल पिंक के शेड्स में आ जाता है। अच्छा जी, राइट क्लिक करके अरेंज करके इसको सेंड टू बैक कर देते हैं हम लोग। अब क्लिपिंग मास्क कर देते हैं। अब अगर कलर को रिमूव भी करेगा वो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शेप को उठा के मैं वापस यहीं पे सेट करूंगी। अब अगर आपको क्वेश्चन हो कि मिस हमें शेप को एडिट करना है, तो मैंने अभी बताया, आप शेप को डबल क्लिक करके यहाँ पे पूरे के पूरे सर्कल को एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं सर्कल को अनजस्टिफाइड ही थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर रही हूँ। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से हल्का सा रोटेट करूंगी और हम इसे यहाँ पे इसकी जगह सेट कर देंगे। उसके बाद ऑल्ट से इसकी एक कॉपी क्रिएट करते हैं, इसका साइज नॉर्मल करते हैं और रोटेट कर देते हैं दूसरी साइड पे। और मैं इसको थोड़ा सा इस साइड पे पुट कर लेती हूँ। अब कलर्स अगर आपने क्लास चेंज करने हो, क्योंकि ये रैंडम ड्राइंग है, ऑब्वियसली आप सेम भी कर सकते हो। आप इसमें अपनी मर्जी से कलर्स को ऐड भी कर सकते हो, कलर्स को रिमूव भी कर सकते हो। यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। अब ये कि बैक शेप जो है मेरी, ये वाली शेप, इसको बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसका साइज जो है इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेती हूँ कि थोड़ा सा ये डिस्टर्ब लग रहा है। थोड़ा सा इसकी हाइट भी है मेरे कैनवस से डिफरेंट है, तो हम इसको यूं कर लेते हैं। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं क्लास। हमें यहाँ पे नॉर्मली एक हम लोग ट्री बना लेते हैं। बेसिकली मैंने आपको ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन करवाना है, जिसकी वजह से मैं ये अप्लाई कर रही हूँ। और ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से, सिर्फ ये नहीं कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में चीज का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, जो कि अभी आपने पर्सपेक्टिव टूल में भी समहाउ कवर किया है। वैनिशिंग इफेक्ट आपने जब फोटोशॉप में किया था, वहां पे भी कवर किया था। वही चीज मैं आपको दोबारा बताने लगी हूँ कि अगर इन दो ऑप्शंस को यूज नहीं करो, तो आप स्केलिंग पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली विदाउट यूजिंग पर्सपेक्टिव टूल कैसे कर सकते हो। पहले तो यहाँ पे शेप को अलग से सिलेक्ट कर लेती हूँ मैं, बल्कि सिलेक्ट भी नहीं, मैं बस रैंडम यहाँ पे एक वो बना रही हूँ, इसका लोअर पोर्शन हम क्रिएट कर लेते हैं। और उसके बाद ये है ग्रुप करके मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले आती हूँ। अब ये क्लास इसको तो आप फ्रंट पे रखो। उसके बाद इन दोनों को आप ग्रुप कर दो। ग्रुप करके अब मुझे इसका शेडो क्रिएट करना है। तो शेडो के लिए मैं ऑल्ट से कॉपी क्रिएट करूंगी, लेकिन मैंने शेडो को जाहिर है ग्रेडियंट नहीं देना, सिंपल सॉलिड कलर देना है। तो जहां से आप कलर्स को अप्लाई कर रहे होते हो, यहाँ पे बिल्कुल कलर्स के नीचे अगर आप लोग गौर करो, तो तीन आपके सामने ये आ रहे होते हैं, रेक्टेंगल्स आ रहे होते हैं। एक आपके स्ट्रोक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक आपके ग्रेडियंट को, एक आपके कलर को। कलर यहाँ से मैं इसका फिल कर देती हूँ और उसके बाद में इसको पर्पल कलर की बजाय मैं इसको ब्लैक कलर दे देती हूँ, ताकि शेड मेरे लिए अप्लाई करना आसान हो। अब जिसका स्टार्टिंग लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी अप्लाई की थी, हम सेम यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर देते हैं। और कोई भी आप अपनी मर्जी का मोड लेकर इसकी यहाँ से ट्रांसपेरेंसी कम करते हैं। उसके बाद इसको आप इसी जगह पे बिल्कुल इस ट्री के साथ एडजस्ट करके रख दें। और अब मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन यूज करूंगी। देखो, अभी जितने भी मेरे पास एंकर पॉइंट्स है ना, वो मुझे प्रॉपरली इधर इस तरह से नहीं करके दे सकते साइज यूनिट के। मैं पहले से यहाँ ले आऊं, फिर उठा के मैं इसे यहाँ लेके जाऊँ और पेन टूल से मैं थोड़ी सी तिरछी लुक क्रिएट करूँ, क्योंकि हमारा साया हमारे बिल्कुल ऑपोजिट तिरछी साइड पे होता है हमेशा। वो चीज क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंसी का जो है ऑप्शन लूंगी। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल आपने पिक कर लेना है, इसको आपने ड्रैग यहाँ करना है और फिर यहाँ पे इसको ड्रैग करके जिस साइड पे भी आपने फर्दर डायरेक्शन लेके जानी हो वहां ले आना है। तो ये आपको शेडो बना देगा कुछ इस तरह से। अब ये नेक्स्ट क्लास के उसके बाद आप ऑल्ट से इसकी एक कॉपी क्रिएट करें, उसका साइज नॉर्मल कर दें। जस्ट ये एक वो है फॉर्मेलिटी का स्टेप है, इसको आप अपनी मर्जी से आगे जैसे भी जनरेट करना चाहें ड्राइंग को जनरेट कर सकते हैं। और एक और टूल जो मैंने आपको करवाया था आउटर ग्लो, उसको भी अगर अप्लाई करना हो, तो मैं सिंपल क्या करूंगी, हम एक चांद बना लेते हैं। और फॉर एग्जाम्पल के आउटर ग्लो की सबसे ज्यादा लुक क्योंकि किसी भी सीनरी में वहां आपको पड़ती है, तो आप ड्राइंग में यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई करें, दोनों तरफ व्हाइट कलर्स लें क्लास, इधर भी व्हाइट कलर लें और इस साइड पर भी व्हाइट कलर लें। स्वेचेस सिर्फ दो रखिएगा। और जो आपका सेकंड व्हाइट है, इसकी ओपेसिटी 0 करते हैं। उसके बाद आप अपने ग्रेडियंट से बिल्कुल इसको हॉरिजॉन्टल शेप में अप्लाई करें और इफेक्ट पे जाके यहाँ पे स्टाइलाइज के मेन्यू में जाके आउटर ग्लो अप्लाई कर दें। और आउटर ग्लो में भी आप व्हाइट कलर यूज करें तो बिल्कुल आपको उस तरह की लुक देगा, प्रॉपर मून लुक देगा, जिस तरह से भी आपने इसे अप्लाई करना नॉर्मल मोड में। जैसे मैं कहती हूँ कि आप इसकी ब्लरीनेस 25% कर दें, तो ये कुछ यूं आ जाए। इसको आप ओके कर दें। बिल्कुल स्मार्ट गाइड की हेल्प से आप इसको मिड में यूं अलाइन कर दें, तो ये आपका एक छोटा सा टास्क पूरा हो गया। आप इसको ड्राइंग को
आप इस ड्राइंग को क्लास एज इट इज जो है शर्मिंदगी की बात है, दांत निकालने की बात नहीं है जिसको हंसी आ रही है। आप ये ड्राइंग एज इट इज अपने अपने कैनवस पे ड्रॉ करें। अभी क्लास जैसे 10 मिनट लगे मुझे मैक्स, आपको इतना ही टाइम लगेगा। आप इसे कवर करो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें क्लिपिंग मास्क भी हो गया, ट्रांसफॉर्म टूल भी हो गया, स्टाइलाइज का मेन्यू भी हो गया, 2-3 चीजें कंपाइल करके एक छोटी सी ड्राइंग हमारी क्लियर। ये शाबाश, एज इट इज अप्लाई करें और फिर आप मुझे बताएं। अब्दुल मिस्तार